Hello students, welcome to our YouTube channel's Elite Info System. Topic is that this is Pankaj Gupta from Elite Info System. आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दिस इज द नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। हम लोग यहाँ पर सीखेंगे वाउचर्स और बटन्स के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए नॉन अकाउंटिंग वाउचर से भी पहले हम लोगों को सीखना चाहिए अकाउंटिंग वाउचर्स। हमने पीछे आपको टॉपिक्स में कई वीडियोस बना के दिए, इसमें अकाउंटिंग वाउचर का जिक्र है। यहाँ पर आप लोग बहुत इस तरह समझ सकते हो F4 F5 F6 F7 F8 F9 कंट्रोल F8 कंट्रोल F9 से ये हमारे लिए अकाउंटिंग वाउचर्स की तरह काम करते हैं। यानी कि हम लोगों ने काउंटर वाउचर में एंट्री करना सीखा था, पेमेंट रिसिप्ट जनरल सेल्स परचेज डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। हमने इन वाउचर्स में एंट्री पास की थी और आपने देखा था कि यदि अगर हम अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री पास करें तो हमारा अकाउंट्स मेंटेन होता है। अकाउंट चेक करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, अकाउंट बुक और लेज़र में जाकर के ये बात देखनी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक केस स्टडी लेते हैं। मान लीजिए हमने रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमने 5,000 रुपये रेंट पे किया है, तो इसकी एंट्री हम लोग पेमेंट वाउचर में पास करेंगे। यदि स्टूडेंट सीधे हम लोग अप्रैल मई जून यानी 3 महीने अगर हम लोग एंट्री पास कर लें या 3 टाइम्स हम एंट्री पास कर दें तो रेंट हमारे पास टोटल जो दिखाई पड़ेगा वो 15,000 रुपीज़ दिखाई पड़ेगा। स्टूडेंट्स आपने ये एंट्री पेमेंट वाउचर में पास की है, 3 टाइम्स पास की है, तो टोटल वैल्यू इज़ 15,000 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले एंड अकाउंट बुक एंड लेज़र में। आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पर रेंट के हेड में चेक कर रहे थे तो हमें तीनों एंट्रियाँ देखने को मिल रही हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करेंगे तो अकाउंट्स मेंटेन होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर, जो कि हमारा टॉपिक है। फ्रेंड्स आप सीख रहे हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर, दिस इज रिवर्सिंग जनरल वाउचर एंड मेमोरेंडम वाउचर। ये दोनों ही नॉन अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप अकाउंट वाउचर में एंट्री करते हो तो अकाउंट मेंटेन होता है, और यदि अगर आप नॉन अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करेंगे तो अकाउंट्स मेंटेन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शनल बटन एंड पोस्ट डेट बटन, ये बटन्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग सीख रहे हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। हम लोग इसके लिए F11 करके रिवर्सिंग जनरल और ऑप्शनल वाउचर को यस करा लेंगे। ये फीचर्स हमको F11 करके मिलेगा इन्वेंट्री फीचर्स, अकाउंट फीचर्स के अंदर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने रिवर्सिंग जनरल वाउचर यानी कि F10 और मेमोरेंडम वाउचर यानी कि कंट्रोल F10। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर वाउचर्स ओपन करेंगे और एंट्री पास करेंगे, और एंट्री पास करने के बाद आप देखोगे कि किसी भी तरह का कोई भी अकाउंट्स मेंटेन नहीं होगा। यदि अगर आप डिस्प्ले, अकाउंट बुक एंड लेजर में जाकर देखें तो पीछे चेक कर रहे थे, अकाउंट वाउचर में एंट्री किए थे, अकाउंट्स मेंटेन हुआ था, और यदि अगर इन वाउचर्स में एंट्री करोगे तो अकाउंट मेंटेन नहीं होगा। हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर यूज़ ऑफ ऑप्शनल बटन। स्टूडेंट्स कंट्रोल L इज़ अ शॉर्टकट फॉर ऑप्शनल बटन। अगर हम किसी भी अकाउंटिंग वाउचर को नॉन अकाउंटिंग वाउचर में तब्दील करना चाहें, इट विल कंट्रोल L यानी कि ऑप्शनल बटन का यूज़ करना होगा। स्टूडेंट में सीख रहे हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। इसके लिए हम लोग कंपनी क्रिएट करने के बाद कंपनी में कैसे काम करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करेंगे और वही ट्रांजैक्शन हम लोग नॉन अकाउंटिंग वाउचर यानी कि ऑप्शनल बटन का इस्तेमाल करेंगे, रिवर्सिंग जनरल वाउचर का इस्तेमाल करेंगे और मेमोरेंडम वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले एक लेज़र बना लेंगे और लेज़र बनाने के बाद हम लोग जा कर के अकाउंटिंग वाउचर्स में एंट्री पास करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग पेमेंट वाउचर में एंट्री कर रहे हैं। रेंट हमारे लिए एज एक्सपेंस इनडायरेक्ट है, हमने 5,000 रेंट हमने पे किया है अप्रैल के मंथ में। स्टूडेंट डेट चेंज कर लीजिए 1 अप्रैल। अब ये दूसरी एंट्री हम लोग यही एंट्री पास करेंगे डेट चेंज करके 1 मई में। जस्ट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। इस तरह से हम 3 महीने रेंट पे करेंगे। फिर हम तीसरा एंट्री हम लोग जून में पास करेंगे। तो जून में जब हम लोग एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पर डेट चेंज करना होगा और रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़, और यहाँ पर हमने कैश पे कर दिया। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग चेक करते हैं जाकर के डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट बुक के अंदर, लेज़र के अंदर, और नाउ रेंट का लेज़र चेक करेंगे तो हम पाएंगे यहाँ पर जो टोटल हमारे पास बैलेंस आएगा वो 15,000 रुपीज़। स्टूडेंट हमने देखा कि अगर हम लोग अकाउंट वाउचर में एंट्री करेंगे तो अकाउंट्स मेंटेन होता है, और यदि अगर हम लोग नॉन अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करेंगे तो अकाउंट मेंटेन नहीं होगा।
एंट्री हम लोग F11 करेंगे और सबसे पहले अकाउंट फीचर्स के अंदर में यहाँ पर देखेंगे हमें एक फंक्शन मिलेगा यूज़ रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर, हम इसे यस करा लेंगे और जैसे ही इसको यस कराएंगे तो हमारे पास अब F10 से वाउचर खुलेगा रिवर्सिंग जनरल और कंट्रोल F10 से खुलेगा मेमोरेंडम वाउचर। आइए स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर एंट्री पास करते हैं। रिवर्सिंग जनरल वाउचर में रेंट हमने पे किया है 5000 रुपीज़ और ये हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन रिवर्सिंग वाउचर में पास किया जाएगा उससे अकाउंट मेंटेन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने रिवर्सिंग जनरल वाउचर में एंट्री पास करी और जाकर के देखेंगे तो डिस्प्ले एंड अकाउंट बुक के अंदर लेज़र और रेंट, तो हमें यहाँ पर वो केवल 3 ही ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहे हैं जो कि हमने पहले पास किए थे, जबकि हम डे बुक में पाएंगे कि हमारे पास 4 ट्रांजैक्शन होंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि यदि अगर हम रिवर्सिंग जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे तो अकाउंट मेंटेन नहीं होगा। और हम लोग अब जा रहे हैं मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री पास करने, कंट्रोल F10 से ये खुलेगा। आइए हम लोग फिर से एक बार एंट्री पास करें 5000 रुपीज़, दिस इज़ नाउ कैश पेमेंट कर रहे हैं। आइए फिर से चेक करते हैं डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट बुक के अंदर, लेज़र के अंदर, रेंट जो लेज़र था हमने वहाँ पर देखा तो उसका भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। स्टूडेंट्स मैंने आपको 2 वाउचर बताया, रिवर्सिंग जनरल एंड आपके मेमोरेंडम वाउचर। अगर हम दोनों वाउचर में एंट्री करेंगे तो अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता। आइए तीसरा केस समझते हैं हम लोग। यदि अगर हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करें, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने पीछे देखा था कि यदि अगर हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे तो अकाउंट मेंटेन होता है। लेकिन अगर हम कंट्रोल L कर दें, यानी कि ऑप्शनल बटन पे क्लिक करके और फिर एंट्री को एक्सेप्ट कराएं, तो इस एंट्री का भी इफेक्ट आपको अकाउंट्स में नहीं मिलेगा। डिस्प्ले एंड लेज़र आप जाकर देखिए तो हमारे पास सिर्फ केवल 15,000 रुपीज़ का अकाउंट्स मेंटेन है, बाकी 3 ट्रांजैक्शन जो हमने पास किए उनका इफेक्ट नहीं होगा, जबकि वो आपको डे बुक में देखने को मिलेंगे स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पर 6 ट्रांजैक्शन किए हैं, एक रिवर्सिंग जनरल में, एक मेमोरेंडम में, एक ऑप्शनल में। इन तीनों का अकाउंट्स मेंटेन नहीं हुआ है, जबकि पेमेंट यानी अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री किए थे तो अकाउंट्स मेंटेन हुआ था। इनको हमें सेपरेटली देखना हो तो हमने आपको बताया स्टूडेंट की एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाइए और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मिलिएगा मेमोरेंडम वाउचर, रिवर्सिंग जनरल वाउचर एंड ऑप्शनल, जाकर क्लिक कीजिए तो आप यहाँ पर मेमोरेंडम वाउचर एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम लोग इसी तरीके से ऑप्शनल वाउचर पे जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शनल वाउचर भी एक्सेस कर पाएंगे, और रिवर्सिंग जनरल वाउचर में जाएंगे तो वहाँ पर हमें उस तरह के ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।